राधे राधे। प्रणाम भक्तों। प्राचीन समय की बात है। हिमाचल नाम के एक राजा थे। उनकी दो बेटियां थी। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक बार राजा हिमाचल के दिमाग में एक सवाल आया। आखिर राज्य की जनता, सैनिक एवं राज परिवार के लोग किसके भाग्य का खाते हैं? अपने सवाल के जवाब की तलाश में राजा ने पार्वती तथा गोरा को अपने पास बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा। तुम किसके भाग्य का खाती हो? इस पर गोरा ने अपने पिता यानी राजा के भाग्य का खाने की बात कही, जबकि पार्वती ने अपने खुद के भाग्य का खाने की बात कही। यह सुनकर राजा हिमाचल को बहुत गुस्सा आया तथा अपने मंत्री को बुलाकर गोरा के लिए अच्छे घराने का राजकुमार और पार्वती के लिए भिखारी वर खोजने को कहा। मंत्री राजा की सलाह पर आज्ञा पालन के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। अपने कार्य की तलाश में मंत्री जंगल से गुजर रहे थे कि रास्ते में भगवान शंकर भिखारी का रूप धारण कर बैठ गए। मंत्री को अपना कार्य आसानी से पूरा होते दिखाई दिया। उसने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तथा गोरी का विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ तय कर दिया। हिमाचल ने कुछ दिन बाद विवाह का मुहूर्त निकलवा दिया। निश्चित तिथि को पार्वती व गोरा की बारात पहुंची। राजा ने गोरा की बारात का बहुत आदर सत्कार किया तथा बेहद धूमधाम के साथ विवाह संपन्न करवाकर ढेर सारा दहेज देकर उसे विदा किया। वहीं पार्वती की बारात का कोई आदर सत्कार नहीं किया। पिता ने कन्यादान कर पार्वती को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। यहाँ आते ही उमा के साथ अजीब घटना घटने लगी। वह जहाँ भी पैर रखती वहाँ से घास गायब हो जाती थी। यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया तथा इस दोष का कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि पार्वती की भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी तथा अपने पिहर जाकर उसका उज्मन करती थी। इस दोष के निवारण के लिए उमा को भी आशा भगवती का व्रत कर उज्मन करना होगा। पंडितों की आज्ञा के अनुसार भोलेनाथ एवं पार्वती ने सज धज कर हिमाचल के राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें एक कन्या को प्रसव पीड़ा में कराहते हुए सुना। तब पार्वती ने शिवजी से कहा, हे नाथ, बच्चा होने में बड़ी पीड़ा होती है, आप मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने पार्वती को ऐसा न करने के लिए समझाया। थोड़ी दूर चले ही थे कि एक घोड़ी के एक बच्चा हो रहा था, जिससे घोड़ी को बहुत दर्द हो रहा था। पार्वती फिर से हठ करने लगी। बच्चा होने में दर्द होने के कारण कोख बंद करने का निवेदन करने लगी। शिवजी ने कहा, ऐसा मत करो, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। महादेव की बात न मानने पर आखिर उन्होंने कोख बंद कर दी तथा आगे बढ़ने लगे। उधर गोरा अपने ससुराल में बड़े कष्ट में जीवन बिता रही थी। जैसे ही शिवजी और पार्वती जी हिमाचल के दरबार में पहुँचे तो वे उन्हें पहचान न सके। पार्वती ने जब अपना नाम बताया तो राजा रानी दोनों को देखकर बेहद खुश हुए। तब राजा को फिर से अपनी कही गई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने फिर से पार्वती से पूछा, वो किसके भाग्य का खाती है? तो पार्वती का वही उत्तर था, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों को मिलने जाती है तो वे आशा भगवती का व्रत रखकर उज्मन कर रही थी। तब पार्वती बोली, मेरे उज्मन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्मन करती। तब भाभियाँ बोली, पार्वती, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? भोलेनाथ को कहने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पार्वती ने शिवजी को आशा भगवती के व्रत का उज्मन करने की बात कही तो शिवजी ने पार्वती के पास एक मुंदड़ी भिजवाई और कहा, तुम जो चीज़ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगी। पार्वती ने उस मुंदड़ी से उज्मन का सभी सामान मांगा तो सारा सामान उन्हें मिल गया। भाभियाँ यह देखकर चकित होकर कहने लगी, पार्वती, हम पिछले 8 महीने से इस व्रत को कर रही हैं तथा उज्मन की तैयारी कर रही थी, मगर आपने सब कुछ इतना जल्दी ही कर लिया। सभी ने मिलकर बड़े धूमधाम के साथ उज्मन तथा व्रत किया। हिमाचल ने शिव पार्वती के लिए विशेष भोजन का आयोजन किया
सभी पकवान तैयार किए गए। सब्जी को छोड़कर सभी भोजन सामग्री शिवजी ने खा ली। पार्वती ने उस बची हुई सब्जी को खाकर शिवजी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल दी। काफी दूर चलने के बाद दोनों ने एक वृक्ष के नीचे पड़ाव लिया। उसी समय शिवजी पार्वती से कहने लगे, देवी तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती ने कहा, जो आपने खाया वो मैं भी खाकर आई हूँ। शिवजी सब कुछ जानते थे। उन्हें पार्वती के इस झूठ पर हंसी आई। वे कहने लगे, तुम सिर्फ बची हुई सब्जी तथा पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, हे त्रिलोकीनाथ, आप सब कुछ जानते हैं, आगे कुछ न बताइएगा। मैंने हमेशा अपने पीहर की इज्जत ससुराल में तथा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी है। कुछ समय विश्राम करने पर दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। पार्वती के पैर सूखी घास पर आते ही घास फिर से हरी होने लगी। थोड़ी ही दूर चलने पर वहां पर एक घोड़ी का बच्चा खेल रहा था। यह उसी घोड़ी का बच्चा था जो पहले बच्चा होने की पीड़ा से कष्ट झेल रही थी। यह देखकर पार्वती अपनी कोख फिर से खोलने को कहने लगी। शिवजी बोले, देवी मैंने आपको पहले ही मना किया था कि कोख बंद मत कराओ। कुछ ही देर बाद उन्हें यमुना का पूजन करती एक महिला दिखी। पार्वती ने पूछा, यह महिला कौन है? तब शिवजी बोले, यह वही महिला है जो प्रसव पीड़ा में कष्ट झेल रही थी। अब इसको लड़का हुआ है, इस कारण यह यमुना पूजन कर रही है। तब पार्वती ने फिर से शिवजी को अपनी कोख खोलने को कहा। पार्वती की हट देखकर शिवजी ने उनके मैल से गणेश जी को बनाया तथा इसके बाद उन्हें भी यमुना पूजन कराया। इसके बाद पार्वती ने कहा, मैं तो अपना सुहाग बांटूंगी, जिसको लेना हो वो आ जाए। इस तरह मृत्युलोक से इंसानों की सुहाग लेने के लिए होड़ लग गई। पार्वती ने सभी को सुहाग दिया। कुछ वक्त बीतने के बाद वैश्य एवं ब्राह्मण स्त्रियां भी सुहाग लेने देरी से पहुंची। तब शिवजी ने पार्वती से उन्हें भी सुहाग देने को कहा। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे नाथ, मैं अपना संपूर्ण सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिवजी कहने लगे, इनको थोड़ा बहुत सुहाग तो देना ही होगा। तब देवी पार्वती ने देरी से आई उन स्त्रियों को निराश न करने के लिए उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इसी तरह हे शिव पार्वती जी, जिस तरह आपने उन सभी स्त्रियों को सुहाग दिया, उसी प्रकार आशा भगवती व्रत करने वाले हम सभी को सुहाग देना। आशा भगवती व्रत एवं उजमन को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं।